शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का। ये जो ऑब्जेक्टिव बुक है अकाउंटेंसी का, इसका चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, है ना जी। चैप्टर नंबर 5 जो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसका हम लोग करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। तो शुरू किया जाए। ध्यान रहे, जैसा कि जानते हैं आप लोग, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम सभी अलग से बनाते हैं, है ना जी। तो प्रैक्टिकल आएगा तो उसको अलग से सॉल्व किया जाएगा। अभी फिलहाल हमारा फोकस थ्योरी क्वेश्चन पे होनी चाहिए। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर आता है तो क्या होता है बाबू? ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड फॉर्म इज डिजॉल्व, पुराना फॉर्म डिजॉल्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड फॉर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप इज डिजॉल्व, पुराना फॉर्म और पुराना पार्टनरशिप दोनों डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व माने विघटन हो जाना, खत्म हो जाना, बंद हो जाना। क्या बंद हो जाता है? नहीं। ऑप्शन नंबर सी, क्या ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड? यस सर, पुराना पार्टनरशिप क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूट यानी पुनर्गठित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 का सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर आता है, ध्यान दीजिए, जब कोई नया पार्टनर आता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू। तो अगर उस समय पर कोई एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो डेबिट में क्या लिखेंगे? अगर बहुत सिंपल सी बात है, देखो ये सवाल रिवैल्यूएशन से पूछा है कि अगर एसेट बढ़ गया, अरे भाई एडमिशन होगा किसी पार्टनर का तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा ना, क्योंकि एडमिशन के टाइम, एडमिशन का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, और रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या पूछा है? एसेट बढ़ गया तो डेबिट में क्या लिखेंगे? तो एंट्री क्या होता है एसेट बढ़ने का? एसेट बढ़ा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यही होता है ना। तो डेबिट में क्या हुआ? एसेट अकाउंट। तो देख लो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन देखो ध्यान से, ऑप्शन में आपको रिवैल्यूएशन भी देगा कि आप तनी सा घबराएं या रिवैल्यूएशन मार के आ जाएंगे, इसलिए ध्यान से, है ना। एसेट अकाउंट डेबिट होगा। चलो सर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए, कहता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर आता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फॉर्म इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। सर, जब कोई नया पार्टनर आता है, उस समय पर अगर फर्म में अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड प्रॉफिट रखा हो तो उस ओल्ड प्रॉफिट को क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है बात? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, Z is admitted in the form for 1/4 share in the profit for which he brings 30,000 for goodwill। यानी कि कहता है कि जेड एक नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए और 30,000 रुपया गुडविल के रूप में लाता है। ठीक है बात? इट विल बी टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर एक्स एंड वाई इन, मतलब कहता है कि वो जो 30,000 रुपया गुडविल का लेके आया है वो पुराने पार्टनर एक्स और वाई के द्वारा लिया जाएगा। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्लियर है बात? सारे सवाल हम लोग इसी बेस पर बनाए थे, है ना जी। कि नया पार्टनर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, उस गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनरों को तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनरों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बाबू ध्यान देंगे, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू। आ गया ना कि अगर एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है यानी घटता है तो फिर डेबिट में क्या लिखेंगे? तो बाबू अगर एसेट का वैल्यू घटता है तो क्रेडिट हो जाएगा ना, एसेट क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट में क्या होगा? रिवैल्यूएशन। तो आंसर क्या होना चाहिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉजिक समझ में आ गया? जर्नल एंट्री को सोचना है, जर्नल एंट्री पर कमांड बनाइए। ठीक है बात? एंट्री पर कमांड है तो कई सारे सवाल आप यूं ही बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन पढ़े क्या? अरे बोलो ना, अगला क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन नंबर सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑप्शन में नहीं दिया है। अब ये तुम लोग कितना बड़ा पिटाने वाला काम कर रहे हो जानते हो? तो क्या इसका आंसर नॉन ऑफ दिस हो जाएगा? मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट का अदर नेम भी लिखवाया था क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ऑप्शन क्या आंसर होना चाहिए? ए होना चाहिए। देखो मजे की बात, नाम चेंज करके ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस भी दे दिया है कि लो रिवैल्यूएशन लिखेंगे ही नहीं कि तुम मारोगे, लो नॉन ऑफ दिस मारो। जबरदस्त क्वेश्चन। ऑप्शन आपको देगा ऐसा
कि आप गलती करो, और मैक्सिमम बच्चे इस गलती को करते हैं, बट कॉमर्स 2.0 के बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है बात। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही था। 6 पे आ जाइए, आगे बढ़े बाबू। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू। बाबू बताओगे, जब कोई नया पार्टनर आता है और उस टाइम पे अगर जनरल रिजर्व दिया हो तो उस जनरल रिजर्व को क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ओल्ड पार्टनरों को बांटने का मतलब उनके कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। इफ द इनकमिंग पार्टनर bring the amount of goodwill in cash and also the balance exists in goodwill account, then this goodwill account is written off among the old partners। बताओगे बाबू कौन से रेशियो में? अरे भाई, कोई नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, लेकिन ये वो गुडविल पहले से भी बुक में दिया हुआ है, तो उस गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और किसको करते हैं? ओल्ड पार्टनरों को। समझ में आ रहा है बात? चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल है। आगे बढ़ जाइए। किसी ने ट्राई किया है बाबू न्यूमेरिकल? वेरी गुड। 9 पे आ जाइए। 9 पे, इन विच रेशियो द कैश ब्रॉट इन फॉर गुडविल बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अरे नया पार्टनर आता है, गुडविल लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटा जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनरों में। किस रेशियो में? किस रेशियो में बांटा जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दीजिए। कहता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज सर्टेन एट द। बाबू कब बाबू सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब निकालते हैं? क्या डेथ के समय पर, क्या रिटायरमेंट के समय पर, या एडमिशन के समय पर? अरे सिंपल सी बात है। देखो, क्वेश्चन पूछा है सेक्रीफाइसिंग के बारे में, कैसे इसका जवाब देना चाहिए? तो देखो, जो भी जवाब देना है ना, मतलब कि क्वेश्चन 2 तरह से पूछेगा। एक पूछेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब निकालते हैं, एक पूछेगा कि गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं। दोनों ही पूछेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब निकालते हैं और गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं। दोनों ही सवाल पूछ सकता है। जवाब कैसे देंगे सर? तो जवाब, जो पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, पहले से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है पहले से जो है, उनके हिसाब से जवाब दिया जाता है। तो सोच के देखो कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं और नया पार्टनर कोई आ रहा है, तो ये एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे या कि गेन करेंगे? समझ गए? यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब होता है? जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है। समझ गए बात? गेनिंग के बारे में सोच के देखो कि एक पार्टनर कोई रिटायर कर रहा है या कोई डेथ कर रहा है,